Hello guys, today we are going to discuss the theme of dust of snow. It is a very important question. हम इसको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने अच्छे से इसको समझना है। द पोएम डस्ट ऑफ सनो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ सनो जो पोएम है इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, प्रेरित करने वाली। ये एक बहुत ही प्रेरित करने वाली पोएम है। इट इलस्ट्रेट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इट इलस्ट्रेट्स, ये बताती है किसके बारे में, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई के बारे में। इट हैज़ डिफ़िकल्टीज आल्सो। हमारा जो लाइफ होता है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज मीन कठिनाइयाँ, मुसीबतें आती हैं। बट परंतु वी शुड नॉट लूज होप। वी, हमें, शुड नॉट मीन नहीं, लूज मीन खोना, होप मीन उम्मीद, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। डिफिकल्ट मीन कठिन, सिचुएशन मीन परिस्थितियों में। इन दिस पोएम, इस पोएम में, वन डे, एक दिन, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। एक दिन पोएट कहाँ पर खड़े हुए थे, हेमलॉक ट्री के। अंडर का मतलब होता है नीचे। किसके नीचे खड़े हुए थे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। ही वॉज वेरी सैड, और जो उनका मूड था वो बहुत ही सैड मूड था, उदास थे वो। द वेदर वॉज वेरी कॉल्ड। वेदर मीन मौसम, और जो मौसम था वो बहुत ही ठंडा था। द सनो वॉज फॉलिंग, जो सनो थी, जो बर्फ थी, वॉज फॉलिंग, वो गिर रही थी। अ क्रो वॉज सीटिंग ऑन द सेम ट्री। एक क्रो जो था वो बैठा हुआ था, सीटिंग मीन बैठा हुआ था, ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर बैठा हुआ था, हेमलॉक पर। इट शुक द डस्ट ऑफ स्नो। इट, उसने, यानी क्रो ने, शुक मीन हिलाना, डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट मीन पार्टिकल, जो स्नो के पार्टिकल थे, जो कण थे, वो गिरा दिए ऑन द पोएट, पोएट पर। एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम क्या निकला, द पोएट्स मूड चेंज्ड। जो पोएट का जो मूड था, जो माइंड सेट था, वो चेंज्ड। चेंज्ड मीन बदलना, वो बदल गया। यानी पहले वो उदासी के मुद्रा में थे, लेकिन अब वो बहुत ही खुश थे। दीज पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये जो पार्टिकल्स थे, कण थे स्नो के, फिल्ड द हार्ट, फिल द पोएट्स हार्ट, उसने पोएट के दिल को भर दिया। किससे, विद हैप्पीनेस, खुशी से। यानी अब उसके माइंड में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। ही वॉज हैप्पी, अब पोएट बहुत ही खुश थे, बिकॉज, क्योंकि द क्रो हैड सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। क्योंकि क्रो ने, यानी क्योंकि उसने बर्फ के जो पार्टिकल्स थे वो उसके ऊपर गिराए, उससे क्या हुआ, सेव्ड, बचाया, द रेस्ट ऑफ हिज डे, यानी उसके बचे हुए दिन को बर्बाद होने से बचाया, क्योंकि वो उदासी की मुद्रा में पेड़ के नीचे खड़े हुए टाइम वेस्ट कर रहे थे। इन दिस सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में, द पोएट रियलाइज्ड, पोएट ने ये रियलाइज किया, महसूस किया, दैट कि लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, कि जो लाइफ होता है, जो जीवन होता है, वो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। किसका, हैप्पीनेस, खुशी का, एंड सैडनेस, उदासी का। यानी लाइफ में कोई, किसी का भी लाइफ है, उसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन बोथ सिचुएशंस, दोनों परिस्थितियों में, वी शुड कंट्रोल आवरसेल्व्स, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।